जय हिंद दोस्तों। आपके पिराज यूनिक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। और उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगेगी और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के पर्यटन स्थल। तो राजस्थान के पर्यटन स्थल, तो राजस्थान को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। पर्यटन को धुआं रहित उद्योग भी कहा जाता है, जिसको हम निर्धूम उद्योग कहते हैं। वातावरण अनुकूल उद्योग भी है, क्योंकि ये धुआं रहित उद्योग है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ठीक है। और इसका कार्य प्रारंभ 1 अप्रैल 1979 में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान के पर्यटन लोगो फर्स्ट था ढोला मारू। इसको कब अपनाया गया था? 1978 में। ठीक है। उस 1978 के बाद में फिर 1993 में पधारो हमारे देश, इसको राजस्थान सरकार के द्वारा अपनाया गया पर्यटन लोगों के रूप में। और थर्ड पे कलरफुल राजस्थान, इसको अपनाया गया 2008 में। और फिर 2016 में जाने क्या दिख जाए, ये 2016 में अपनाया गया था। ठीक है। उसके बाद फिर वापस पधारो हमारा देश 2019 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का प्रथम पर्यटन लोगो कौन सा था, तो वो था ढोला मारू। कब अपनाया गया? 1978 में। ठीक है। सेकंड पे पधारो हमारे देश, कब अपनाया गया? 1993 में। और फिर उसके बाद कलरफुल राजस्थान, इसको कब अपनाया गया? 2008 में। और ध्यान क्या दिख जाए, ये कब? 2016 में। और अभी वर्तमान में पधारो हमारे देश, वापस उसी को अपनाया गया 1993 वाले को। पधारो हमारे देश, वापस इसको रिटर्न करके पधारो हमारे देश 2019 में इसको वापस अपनाया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान के ध्येय वाक्य, पर्यटन के कौन कौन से ध्येय वाक्य है वो है। तो राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, ये राजस्थान का ध्येय वाक्य है। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। विश्व पर्यटन दिवस, तो ये कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। तो विश्व क्वेश्चन आ जाए कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, तो वो 27 सितंबर। ठीक है। और भारतीय पर्यटन दिवस, तो वो 25 जनवरी। ठीक है। 26 जनवरी आप जानते हो गणतंत्र दिवस, उसके एक दिन पहले 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस। ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान पर्यटन निदेशालय कहाँ? तो वो जयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग, तो ये भी जयपुर में। निदेशालय भी जयपुर में और विभाग भी जयपुर में। निदेशालय की स्थापना 1955 और विभाग की स्थापना 1956, 1 साल का अंतर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मोहम्मद यूनुस का समिति, इसकी स्थापना हुई थी 4 मार्च 1989 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद में राजस्थान में विदेशी पर्यटक, तो सर्वाधिक कहाँ से आते हैं? फ्रांस से। ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पे आते हैं? जयपुर में। ठीक है। तो सर्वाधिक कहाँ से आते हैं? फ्रांस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पे आते हैं? राजस्थान में, जयपुर में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान का भारत में 5वां स्थान है, किसमें? पर्यटन में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान कौन से स्थान पे है, तो वह 5वें स्थान पे पर्यटन के रूप में। राज्य में स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक पुष्कर में आते हैं। और पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। और पुष्कर में सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, तो वह गुजरात से आते हैं। ठीक है, स्वदेशी पर्यटक। और विदेशी पर्यटक पहुँच ले तो वो कहाँ आते हैं? जयपुर में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जयपुर। और कहाँ से आते हैं? फ्रांस, मैंने आपको बताया था। ठीक है। और स्वदेशी पर्यटक गुजरात से आते हैं। और कहाँ आते हैं? पुष्कर।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। और स्वदेशी पर्यटक में 7वां स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और विदेशी पर्यटक में कौन सा स्थान है, तो वो 5वां, और स्वदेशी में 7वां। ठीक है। अब राजस्थान के प्रमुख रोपवे देख लेते हैं। तो 3 रोपवे हैं, तो उनकी बारे अपन डिटेल से चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट है सुंदा माता जालोर, ठीक है। और ये जालोर और राजस्थान का प्रथम रोपवे, और ये जालोर जिले के भीनमाल में सुंदा पर्वत पर स्थित है। आप रोपवे तो जानते हो, जैसे ये कोई मंदिर है, देख मैं बताता हूँ। जैसे ये मंदिर है, ठीक है, और यहाँ कोई पर्वत है, और ये बीच में पानी है, ठीक है, कोई नदी है। तो इस नदी से यहाँ पे ये ऐसे तार रहता है, और ये एक ऐसे बैठने का आता है झूला जैसे, उसको बोलते हैं रोपवे। फिर यहाँ से ये तार के ये ऐसे यहाँ मंदिर तक जाते हैं इस पे से, ठीक है, ये रोपवे। ठीक है। तो राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ था, जालोर में। कौन सी माता, सुंदा माता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सेकंड है मनसापूर्ण करणी माता मंदिर, ये कहाँ है, उदयपुर में। ये सेकंड रोपवे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये संचालित पूछ ले कि ये इसका संचालन कब हुआ था, 8 जून 2008 को, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो थर्ड है सावित्री माता का मंदिर रोपवे, तो ये कहाँ है, अजमेर। ये राजस्थान का तीसरा रोपवे, 3 मई 2016 से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान में विशेष पर्यटक सेवाएं, तो सेवाएं कौन कौन सी पर्यटक सेवाएं हैं जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित है। तो फर्स्ट है फेलेस ऑन हिल्स, तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और ये रेलगाड़ी के रूप में पर्यटन सेवाएं हैं, ठीक है। सेकंड पे है फ्लैज जॉन हिल्स, ये रेलगाड़ी 29 नवंबर 2004 से शुरू की गई थी पर्यटन के लिए, ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और थर्ड है रॉयल ओरिएंटल एक्सप्रेस, और इसकी स्थापना 1982 से प्रारंभ हुई थी। भारत की एकमात्र शाही रेल जो मुनाफे पे चल रही है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुनाफे पे चल रही है मतलब ये घाटे में नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, रॉयल राजस्थान ओल्ड इज तीसरी शाही रेल, ये 11 जनवरी 2009 से शुरू हुई थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान के प्रमुख महोत्सव। तो मरु महोत्सव पूछ ले कि यह कहाँ, तो ये जैसलमेर में। और मरु महोत्सव में ये महोत्सव कब लगता है, तो ये जनवरी और फरवरी में, ठीक है। सेकंड ऊंट महोत्सव, तो ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर, कब लगता है, जनवरी में, ठीक है। और थर्ड है थार महोत्सव, थार महोत्सव कहाँ पे लगता है, बाड़मेर में, ठीक है, कब, फरवरी में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चौथा है मारवाड़ महोत्सव, जो मारवाड़ का है मुख्य जोधपुर में, ठीक है, और ये अक्टूबर में महोत्सव लगता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेवाड़ महोत्सव। तो मेवाड़ महोत्सव पूछ ले कि ये कहाँ लगता है, तो ये उदयपुर में, कब, अप्रैल में, ठीक है। छठा है ब्रज महोत्सव, तो ये भरतपुर में। ब्रज आपको पता है ये राजस्थान है, ठीक है, और ये इधर ब्रज का क्षेत्र है, और यहीं है अलवर भरतपुर। तो ब्रज का महोत्सव कहाँ लगेगा, भरतपुर में, ठीक है, कब, फरवरी में। और ये मेवाड़ा महोत्सव अप्रैल में, ठीक है, उदयपुर में। हाथी महोत्सव कहाँ लगता है, तो ये जयपुर में, ठीक है, कब, मार्च में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हॉर्स सफारी, हॉर्स सफारी कहाँ लगता है, पुष्कर अजमेर में। यहाँ पे घोड़ों की दौड़ होती है, और यहाँ पे ये महोत्सव आयोजित किया जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं नवा बैलून महोत्सव। बैलून महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, बाड़मेर और पुष्कर। तो दोनों याद रखना है, बाड़मेर और पुष्कर दोनों जगह
बेमूल महोत्सव लगता है। और एक लगता है शेखावाटी महोत्सव, सिक्कर, चूरू और झुंझुनू, ये तीनों फरवरी में। ठीक है, शेखावाटी आप जानते हो कौन सा एरिया है, तो ये एरिया सिक्कर, झुंझुनू और चूरू। ठीक है, फरवरी में ये महोत्सव आयोजित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रिम्स महोत्सव, तो ये माउंट आबू सिरोही में लगता है। कब? जून में, गर्मियों के दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट है शरद महोत्सव, ये शरद महोत्सव भी माउंट आबू सिरोही में, दिसंबर में। तो ग्रिम्स कब लगेगा? जून में, और सर्दी का कब लगेगा? दिसंबर में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सर्दी कब पड़ती है तो दिसंबर में, और गर्मी कब पड़ती है? जून में। इस हिसाब से आप ग्रिम्स महोत्सव और शरद महोत्सव याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं मीरा महोत्सव। और मीरा महोत्सव कहाँ का महोत्सव प्रसिद्ध है? तो वो चित्तौड़गढ़। कब लगता है? अक्टूबर में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट डीग महोत्सव, तो ये डीग कहाँ पड़ती है? भरतपुर में। कब लगती है? जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, नेक्स्ट मत्स्य महोत्सव, मत्स्य अलवर। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में। कब लगता है? सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दशहरा महोत्सव। तो दशहरा उत्सव कब? कोटा में, अक्टूबर में। ठीक है, दशहरा महोत्सव कब लगता है? अक्टूबर में। कहाँ पे लगता है? कोटा में। ठीक है, और रणकपुर महोत्सव, तो रणकपुर पाली में कब लगता है? दिसंबर में। ठीक है, नेक्स्ट तीज महोत्सव, तीज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर में। कब? जुलाई में। ठीक है, एक गणगौर मेला जयपुर का, कब? मार्च अप्रैल में। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं फूलडोल महोत्सव। तो फूलडोल महोत्सव पूछ ले कि ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये साफूरा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। ठीक है, यहाँ पे भीलवाड़ा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्वर्णिम त्रिकोण या गोल्डन ट्राई एंगल। ठीक है, तो स्वर्णिम त्रिकोण एक तो आगरा, जयपुर, दिल्ली। जैसे कि ये मान लो राजस्थान है, यहाँ पे आगरा, यहाँ पे दिल्ली और यहाँ पे जयपुर, तो ये मरु त्रिकोण बन गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वर्णिम त्रिकोण ये जयपुर शहर में स्थित है। झील सिलिसेड झील जो कि कहाँ पे है? अलवर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये त्रिकोण कहाँ से, किस झील से निकलता है? सिलिसेड झील से। और यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, केवलादेव, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान के प्रमुख सफारी पार्क। तो टाइगर सफारी पार्क ये कहाँ है? रणथंभौर और सरिस्का। सेकंड कैमल या ऊंट सफारी, तो ये जैसलमेर का। वाटर सफारी कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा, चंबल नदी पे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हॉर्स सफारी। हॉर्स सफारी मैंने आपको बताया था कि ये घोड़ों की दौड़ है और ये पुष्कर अजमेर में की जाती है। ठीक है, और लॉयन सफारी ये नारगढ़ जयपुर में। नार लॉयन दोनों सेम है, मैच कर के आप अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हो। ठीक है, और ये जयपुर। नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान के पर्यटक सर्किट। तो शेखावाटी सर्किट, सिक्किर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है, और फिर उसके बाद में मेवाड़ सर्किट। तो मेवाड़ सर्किट में उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़ और राजसमंद, यहाँ पे राजसमंद है। ठीक है, राजसमंद, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं मेवाड़ सर्किट। तो मेवाड़ सर्किट में ये पुष्कर अजमेर और मेड़ता नागौर, यहाँ पे क्या है? नागौर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मरु सर्किट। ये जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में है। ठीक है, मरु सर्किट। नेक्स्ट चलते हैं रणकपुर सर्किट। तो ये पाली, जालौर और सिरोही में। और वागड़ सर्किट बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। ये सर्किटें भी आपको याद रखनी है। और हाड़ौती सर्किट कोटा,
झालावाड़ 12, ये हाड़ौती क्षेत्र में आता है, तो ये आपको याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ढूंढाल सर्किट। तो ढूंढाल सर्किट आपको पता ही है, जयपुर और दौसा में राजस्थान का प्रथम सर्किट है, ये भी याद रखना है। मेवात सर्किट अलवर, भरतपुर और सवाईमाधोपुर टोंक में, ये मेवात सर्किट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सर्किट, तो ये अलवर, भरतपुर और धौलपुर में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं राजस्थान की पर्यटन नीतियाँ। तो राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति सितंबर 2001 में आई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। इस नीति का उद्देश्य पर्यटन को उद्योग का रूप और पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा देना था। और पर्यटन उद्योग का रूप देना था और पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 2004-05 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द्वितीय पर्यटन नीति, तो ये कब आई थी? 2007 में। ये इस पर्यटन को निजी क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया था, सेकंड वाली पर्यटन नीति को, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तृतीय पर्यटन नीति, ये 3 जून 2015 को सबसे नवीनतम पर्यटन नीति। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये पेइंग गेस्ट योजना, ये इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आती है। पेइंग गेस्ट योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1991 में। पर्यटकों को घर जैसा माहौल प्रदान करना। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। शिल्प ग्राम योजना, तो शिल्प ग्राम योजना 2 जगह, एक तो उदयपुर और एक जोधपुर, हवाला ग्राम और एक पाल ग्राम। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं विशेष तथ्य। तो विशेष तथ्य में आपको ध्यान रखना कि पीकॉक गार्डन कहाँ है? तो ये जयपुर में। ठीक है, और हाथीगांव कुड़ागांव जयपुर में। ठीक है, हैंगिंग ब्रिज कोटा चंबल नदी में। तो ये था हमारा पर्यटन स्थल। और यही हमारी मीरा संग्रहालय, आपको पता ही है कहाँ? उदयपुर में। और टेम्पस टाउन ये पुष्कर अजमेर में। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है, और उम्मीद है कि आपको पर्यटन स्थल आपको काफ़ी समझ में आए होंगे और आपका हर एक क्वेश्चन सही हो। हम इसके लिए बेहतर से बेहतर आपके लिए कुछ करेंगे, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इसके लिए हम बेहतर से बेहतर तरीके से आपके लिए क्लास लेके आएंगे। और उम्मीद है इसी क्लास से आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। तो इसी के साथ हम हमारी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।